हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्टडी एफ एस एस पी एस चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखिए, हम लोग सिलॉज में पढ़ रहे हैं। रीजन में क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम सिलॉज में, जिसको हिंदी बोलते हैं न्याय और निगमन। आइए चलती है। इसमें पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज हम जो लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए ठीक, आइए चलते हैं। देखिए, हम लोग का क्वेश्चन कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इसमें लिखा है, अब बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। ये आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। देखिए, आपको लिखा है दो धनात्मक। पिन तो इस पे आपको चल ही नहीं रही है, चलेगी। इसमें लिखा है दो धनात्मक कथनों को एक नकारात्मक कथन के सहायता से जोड़ने पर बनने वाले निष्कर्ष। करने का मतलब ये है, दो धनात्मक कथन आएगा, एक नकारात्मक कथन है, ठीक है। उससे जोड़कर जो निष्कर्ष मिलेगा, देखो लिखा है। उसके बाद आपको बोला है कि जब दो धनात्मक कथनों को एक नकारात्मक कथन की सहायता से जोड़ते हैं तब बनने वाले निष्कर्ष हमेशा नकारात्मक होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दो धनात्मक कथन होंगे, इसका कहने का मतलब ये है, दो धनात्मक मतलब वाला, देखिए रुकिए आप एक मिनट। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपको दो धनात्मक कथन मिलेगा। दो क्या मिलेगा? धनात्मक। और एक नकारात्मक मिलेगा। आपको तीन कथन मिलेगा। देखिए, कहने का मतलब ये है, दो आपको धनात्मक कथन मिलेगा, एक नकारात्मक। दो धनात्मक मिलेगा और एक नकारात्मक। देखिए, कहने का मतलब दो धनात्मक। देखिए, दो कथन, पहले बात तीन कथन, जब भी बात होगी यहाँ पे तीन कथन की बात हो रही है। कितने कथन की? तीन। दो धनात्मक एक नकारात्मक मिलेगा। इन तीनों कथन को जब जोड़ा जाएगा तो जो भी रिजल्ट निकलेगा वो नकारात्मक निकलेगा। यहाँ तक बात समझ में? यही देखो, यहाँ पे बोला गया, बोला क्या है कि जब दो धनात्मक, बोला गया है जब दो धनात्मक कथनों को एक, जब दो धनात्मक कथनों को एक नकारात्मक की सहायता से जोड़ते हैं, की सहायता से जोड़ते हैं तो बनने वाले निष्कर्ष हमेशा नकारात्मक होने। ये बात समझ में आ गई? चलिए आइए, अभी आपको नियम था, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन इसको करिए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? देखिए, बड़ा कर देते हैं आपको। अब पढ़िए, इसको करिए। देखिए, पहली बात, कथन आपको क्या दिया है? कथन क्या दिया है? अब देखिए, ये धनात्मक कथन है, ये भी धनात्मक है, ये नकारात्मक। इससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो क्या मिलेगा आपको? नकारात्मक। इन तीनों से जो भी निष्कर्ष निकलेगा नकारात्मक। अब 100 और 50 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, किसके ऊपर 100 होगा और किसके ऊपर 50 होगा। आइए चेक कर लीजिए। अब जो सभी वाला कंडीशन है 100 होता है, बाकी देखो सभी है तो यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे 50 होता है। ये आपको बताया गया है, ये आपको बताया गया। जो सभी वाला कंडीशन होता है
वो 150 आपको बताया गया। आइए देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन आपका, सभी वाला कंडीशन में क्या होता है। देखिए सभी वाले में 100 होता है, अब कुछ वाले में 50 होता। देखो यहाँ पे सभी है तो 150 होगा, यहाँ पर भी सभी है तो 150 होगा। यहाँ पे देखो कोई नहीं, जब कोई नहीं होता तो क्या होता है, दोनों 100 होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये नकारात्मक है, ये धनात्मक है आपका, ये भी धनात्मक है, ये नकारात्मक है। पहली बात देखो, लड़का हीरो की बात हो रही है। अब देखो लड़का यहाँ पे है, हीरो यहाँ पे है, लेकिन इसमें कुछ जोड़ नहीं रहा है। देखो दो कथनों को जोड़ने के लिए कोई एक कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, इसमें कॉमन आई नहीं। देखो यहाँ पर अभिनेता है, यहाँ पर अभिनेता है। देखो इन दोनों के पास, आपको इन दोनों के पास, देखिए फिर से आप समझिए, देखिए फिर से आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए फिर से, कहने का मतलब ये है कि धनात्मक कथन से धनात्मक निकलेगा, नकारात्मक से नकारात्मक, दो धनात्मक एक नकारात्मक है तो नकारात्मक। देखिए आपको ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था ना। देखिए क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन यही था, अभिनेता अभिनेता। ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन को आपको बड़ा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन, चलिए ठीक, आइए क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिए आप। आपको देखिए कथन धनात्मक का तीन कथन आपको दिखने में लगा, जब इन दो तीनों से रिजल्ट जो निकलेगा नकारात्मक। अभी नियम हम लोग पढ़े हैं कि जब धनात्मक कथन, दो धनात्मक कथन को एक नकारात्मक से जोड़ा जाता है तो उससे निष्कर्ष जो होता है वो नकारात्मक निकलता है। वही बात यहाँ पे कर रहा है। देखिए दोनों धनात्मक और ये नकारात्मक, ठीक है। अब सबका वैल्यू चेक कर लेते हैं हम। देखो सभी वाला क्या आता है, 100 होता है और बाकी 50 होते हैं। सभी देखो ये 100 हो जाएगा और ये 50 होंगे। जो कोई नहीं क्या आता है, दोनों 100 होता है। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कोई लड़का हीरो नहीं है, कोई लड़का हीरो नहीं है। जब कोई लड़का हीरो नहीं है तो देखो जब कोई नहीं है तो दोनों 100 हो जाएगा। कोई हीरो लड़का नहीं, ये भी दोनों 100 हो जाएगा। देखें यहाँ पे आपको बोला गया है, पहले बात लड़का और हीरो की बात हो रही, ये भी नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ लड़का है हीरो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे हीरो है। यहाँ पे आपको लड़का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हीरो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। अब देखो इन दोनों में से जुड़ेगा नहीं। देखो अभिनेता से, एक मिनट दिखा रहे हैं आपको। देखो अभिनेता से अभिनेता जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ अभिनेता के पास 50 है, यहाँ अभिनेता के पास 100 है। और देखो हीरो से हीरो जुड़ेगा, हीरो के पास देखो यहाँ 100 है, यहाँ जीरो से जीरो। देखो जीरो के पास यहाँ 100 है, यहाँ 100। जब जोड़ने के लिए, दो कथन को जोड़ने के लिए कोई एक के पास 100 होगा तभी चलेगा, दोनों के पास होता तभी।
अब देखो इससे ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ जाएंगे तो ये बचा लड़का और बचा हीरो। लड़का के पास 100 है लेकिन हीरो के पास 50 है, तो 100 वाला का खर्चा नहीं चेक किया जाता है। हीरो के पास 50 है, देखो यहाँ हीरो के पास 100 है, ये गलत हो जाएगा। देखो यहाँ दोनों के पास 100 है, क्योंकि हीरो के पास यहाँ 50 से कथन में, तो निष्कर्ष में 50 भी होना चाहिए। आइए, आपको तो बातें समझ में आई होगी, आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन बड़ा करते हैं, आप लगाइए। आप लोग पढ़िए कथा। देखो लिखा है, सभी आम अंगूर हैं, कुछ अंगूर, सभी आम अंगूर है, कोई आम सेब नहीं है। सभी सेब, देखो लिखा है सभी आम अंगूर है, कोई आम सेब नहीं है। सभी सेब संतरे हैं, कोई आम सेब नहीं है। अब इसका निष्कर्ष है, कोई अंगूर संतरे नहीं है, कोई संतरे अंगूर नहीं है। लिखा है फिर कुछ संतरे अंगूर नहीं है और कुछ अंगूर संतरे नहीं। ये आपको, आप लगाइए आप लोग। अब देखिए, बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए ये धनात्मक है, ये नकारात्मक है, धनात्मक है। दो धनात्मक एक नकारात्मक से, इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो नकारात्मक निकलेगा। अब जब सभी है तो सभी वाला क्या होता है, सभी वाला देखो 100 होता है और 50 होता है। जब कोई नहीं होता है तो दोनों 100 होते हैं। यहाँ पर बात समझ में आ गई। सभी वाला 100 होता है, 50 होता है। अब देखो कोई नहीं है तो क्या होगा, दोनों 100 होगा। यहाँ बात आपको समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखिए, जब कोई नहीं है तो क्या होता है, दोनों 100 होता है। यहाँ पे भी कोई नहीं है तो क्या होगा, दोनों 100 होगा। यहाँ कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है तो क्या होता है, कुछ नहीं वाला 50 और 100 होता है। और कुछ नहीं है तो 50 और 100 होता है। इतना आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, पहले बात ये क्या है, ये आपका ये भी नकारात्मक है। कैसा है, नकारात्मक है। ये नकारात्मक है, देखिए ये भी नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक, चारों नकारात्मक है। मतलब इससे जो निष्कर्ष निकलेगा सब नकारात्मक है। अब दूसरे बात चेक कर लेते हैं। अब जुड़े कैसे, देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है, आपको बोला है कि देखिए कोई अंगूर संतरा नहीं, अंगूर और संतरा की बात कर रहा है। देखिए अंगूर संतरा के संबंध पहले बनेगा कैसे, यहाँ पे देखिए अंगूर है, यहाँ पे संतरा है। ये देखो आम से आम जुड़ेगा, ये देखो आम के पास 100 है, इस भी आम के पास 100 है। अब सेब से सेब जुड़ेगा। अब देखो जब ये जुड़ गया तब पहला और तीसरा का संबंध बनेगा। पहला तीसरा प्लस है लेकिन जुड़ा किसके माध्यम से, माइनस के माध्यम से। यानी प्लस और माइनस मिल क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो संतरा के पास 50 है, अंगूर के पास 50 है। जब इन दोनों के पास 50 है तो इन दोनों के पास 50 ही होना चाहिए। तो इस सब में क्या दिया है, 100 दिया है, तो 100 वाला कंडीशन बनेगा नहीं। जब भी होगा उन दोनों के पास 50 ही होना चाहिए। इसलिए क्या है, सब गलत। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग लग पढ़िए। देखिए करिए आप लोग। अब देखो कथन है, सभी आम अंगूर हैं, सभी आम अंगूर हैं और सभी सेब संतरे हैं और कोई आम सेब नहीं है। देखो दोनों प्लस है और माइनस है, इनसे जो निष्कर्ष निकलेगा वो नकारात्मक। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है। अब पहली बात जुड़ेगा कैसे, देखो
यहाँ पर देखिए ये आम है और ये आम है। पहले वैल्यू रख लेते हैं, देखो 100, 50, 100, 50, 100 और 100। अब देखो आम से आम जुड़ जाएगा, आम से आम जुड़ जाएगा। देखो आम से आम जुड़ेगा और सेब से सेब जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास 100 है, इसके पास है, तो अंगूर संतरे की बात हो रही है। देखो ये दोनों प्लस है लेकिन जुड़ा के माइनस के माध्यम से, इसलिए माइनस होगा। देखो अंगूर संतरा है, देखिए यहाँ पे अंगूर संतरा है, यहाँ पे दोनों के पास 50 है, यहाँ पे 100 और 50 है, यहाँ पे क्या है 100 है और यहाँ 50 ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नकारात्मक संबंध बनेगा, अंगूर संतरा नकारात्मक बनेगा तो ये सकारात्मक बना गया है। अंगूर संतरा सब गलत है, क्योंकि सबका संबंध क्या बनेगा, नकारात्मक बनेगा, ये सकारात्मक बना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ लगाइए, आप लोग लगाइए, क्या नियम है इसको पढ़िए, नियम। देखिए नियम आपको याद करना है, इसको क्या करना है, याद करना है, दिमाग में सेट करना है। लिखा है या का कंडीशन कब बनेगा, देखो जब दो या दो से ज्यादा निष्कर्ष गलत होते हैं। निष्कर्ष की बात कर रहा है, क्या निष्कर्ष, जब दो या दो से ज्यादा निष्कर्ष गलत हो, या तो स्थिति को देखना होगा। जब दो से ज्यादा या दो निष्कर्ष गलत होता है तब या की स्थिति हम देखते हैं। या तो स्थिति केवल दो निष्कर्ष के बीच ही बनती है और ऐसे दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। कह रहा है या की स्थिति केवल दो निष्कर्ष के बीच बनती है, ऐसे में निष्कर्ष एक दूसरे के पूरक होना चाहिए और निम्न तीन शर्तों को पूरे होने पर ही या तो के संबंध बने। कह रहा है कि तीन कंडीशन फॉलो करेगा तो या तो की स्थिति वो बनेगा। वो तीनों कंडीशन क्या है, चलिए दिखाते हैं। देखिए ये आपको तीनों स्थिति है, ठीक है। अब इसको पढ़ना ध्यान से, इसको कॉपी पर नोट कर लेना, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। क्या बहुत काम आने वाला। चलिए आइए देखिए, इसमें आपको बोला गया है, तीनों नियम पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। इसमें बोला गया है पहला, जब दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष गलत अर्थात दोनों निष्कर्ष में कोई भी निष्कर्ष 100% का सही नहीं होना चाहिए। करने का मतलब दो निष्कर्ष रहेगा और दोनों भी निष्कर्ष गलत होना चाहिए, यानी दोनों निष्कर्ष का होंगे गलत होंगे। अब देखिए फिर दूसरा क्या बोला है, बोला कि दोनों निष्कर्ष में कर्ता और कर्म एक समान होना चाहिए। कर्ता और कर्म जो है वो एक समान होना चाहिए। तीसरा आपको बोला है दोनों निष्कर्ष में एक निष्कर्ष धनात्मक होना चाहिए और एक नकारात्मक होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष में एक धनात्मक एक नकारात्मक होना चाहिए, तीन कंडीशन वो लग गया। ये बात समझ में आ गई। चलिए आइए देखिए, आपको समझा देते हैं फिर से। यही देखिए इसमें बोला गया है कि तीन शर्त आपको बताया है। पहला शर्त क्या बताया है कि गलत हो, दोनों गलत होना चाहिए। दूसरा शर्त बताया गया है, इसमें देखिए दूसरा शर्त क्या बताया गया है कि दोनों निष्कर्ष कर्ता और कर्म समान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों निष्कर्ष हैं इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये दोनों क्या है एक समान होना चाहिए। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और तीसरा क्या बोला आपको, देखो तीसरा क्या बोला इसमें, दोनों निष्कर्ष में से किसी एक धनात्मक होना चाहिए और एक नकारात्मक। करने का मतलब ये तीसरा जो बोला आपको, जो तीसरा बोला है कंडीशन, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए और दोनों क्या है गलत होना चाहिए, तब आपको बनेगा। क्या बनेगा, आइदर आर, आइदर आर का कंडीशन बनेगा।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए, हम क्वेश्चन बड़ा करते हैं, आप लोग पढ़िए। देखिए, ये आपको कथन है, प्लस है, प्लस है, प्लस और माइनस। अब देखिए, कथन एक धनात्मक मिला और एक नकारात्मक मिला। पहली बात, एक कंडीशन फल हो गया, एक कंडीशन आपका हल हो गया। अब देखिए, देखिए पहला कंडीशन फल हो गया। देखिए चल, देखिए ए प्लस है, ए प्लस है, ए प्लस है, ए माइनस है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए लिखा है कुछ ए बी है। देखो कुछ वाला क्या होता है, दोनों 50 होता है। जब कुछ वाला कंडीशन करता है तो दोनों 50 होता है। यहाँ पर देखिए 50 50, जब कुछ कोई नहीं है तो क्या होता है, दोनों 100 होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो ए सी की बात हो रही है। अब देखो बी और बी, बी और बी, इन दोनों के पास 50 में, यानी पहला और दूसरा कथन नहीं जुड़ेगा। जब ये दोनों के पास 50 है तो पहला और दूसरा कथन नहीं जुड़ेगा। बात समझ आ गई। ये जुड़ेगा नहीं, नहीं जुड़ेगा। तब इसके बाद ए और सी के संबंध क्या रही, जब जुड़ेगा नहीं तो क्या होगा, ए भी गलत होगा, ए भी गलत होगा। जब जुड़ेगा नहीं तो दोनों गलत हो जाएंगे। अब लेकिन कह रहा है दोनों तो गलत होंगे, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। और उसके बाद देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों सेम है, ये क्या है, ये दोनों मिलकर तुमको आइदर आर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आइदर आर। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। लगाइए इसको बड़ा, लगाई नहीं, ये देखो आपको ऐसे ऑप्शन मिलेगा, आप इसको पढ़िए। क्या करिए, इसको पढ़िए। देखिए बोला यदि, लिखा केवल ए निष्कर्ष ही अनुसरण करता, मतलब पहला सही होता इसके लिए होता है, केवल दो निष्कर्ष निकलता है उसके लिए होता है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। अभी जो क्वेश्चन कराएं उसके लिए क्या आंसर सही होगा, सी, यानी या तो पहला या तो दूसरा। ऐसे इसको या इधर आर में लगाकर सही करते हैं। तीसरा, या तो पहला या तो दूसरा अनुसर करते हैं। पहला और दूसरा है, मतलब जब दोनों सही करेगा तो उसके लिए है, इधर आर होगा तो इसके लिए ये वाला कंडीशन है। जब कोई नहीं सही करेगा तो डी वाला, ऐसे ऑप्शन आपको रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन बड़ा करते हैं, आप लोग देखिए। पढ़िए आप लोग, ये बड़ा नहीं हो रहा है। ये नियम है, चलिए ये क्या है, नियम। आपको नियम को देखना है। चलिए आइए इस नियम को समझाते हैं। जाने दीजिए, ये जबरदस्ती कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए, यहीं तक समझ जाइए। आप देखिए लिखा है पहला, देखिए पढ़िए आप लोग, नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बोला है सभी और कोई नहीं कभी भी पूरक योग में नहीं बनाते हैं, इनके बीच या तो कोई स्थिति नहीं बनती है। काय का मतलब दोनों का आपको निष्कर्ष मिलेगा, दोनों एक सभी होगा, एक कोई नहीं होता है। तो उसमें क्या आता है, ये आइदर आर का कंडीशन नहीं बनता है। अब दूसरा लिखा है कुछ और कुछ नहीं कभी भी पूरक नहीं बनाते हैं, इनके बीच आइदर कंडीशन नहीं बना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब देखो हम बता रहे हैं आपको, कहने का मतलब देखो, ध्यान समझो। कहने का मतलब ये है सभी और कोई नहीं,
सभी और कोई नहीं। जब ये दोनों निष्कर्ष आते हैं तो इन दोनों में आइदर आर नहीं बनता है। आइदर आर नहीं बनता है, नॉट आइदर आर, इसमें नहीं बनेगा। और उसके बाद और आपको आएगा कुछ और कुछ नहीं। ये भी दोनों आते हैं निष्कर्ष में, ये दोनों नो आइदर आर, नो आइदर आर, मतलब ये दोनों भी आइदर आर नहीं बनाएंगे। ये बात आपको बोला गया है। अब आइए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए बड़ा करते हैं, आप पढ़िए इसको। देखिए आपको बोला गया है कुछ कुत्ते चूहे हैं, दूसरा बोला कुछ चूहे बिल्लियां हैं। अब देखिए दोनों प्लस है, दोनों सकारात्मक है, दोनों जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो सकारात्मक निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए इसमें कई ठे निष्कर्ष आपको समझाने के लिए दिया गया है, कई ठो निष्कर्ष समझाने के लिए दिया गया। देखिए इसमें आपको कई निष्कर्ष दिया गया है, समझिए। देखिए देखिए एक दोनों प्लस है, बोला कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ चूहे बिल्लियां हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद आपको देखिए कई सारे निष्कर्ष दिए हैं, कई सारे ये सब निष्कर्ष दिए हैं। ये अलग निष्कर्ष है, ये अलग निष्कर्ष है, ये वाला अलग निष्कर्ष है, ये वाला अलग मतलब इसी दो कथन से बहुत सारे निष्कर्ष दिया गया। अब देखो बोला पहले भाई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। देखो यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे भी 50 होगा। जब 50 होगा एक कॉमन रह के भी दोनों एक दूसरे के नहीं जुड़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो कुछ कुत्ते बिल्ली, जहाँ कुत्ते बिल्ली है यहाँ दोनों की बात हो रही कुत्ता और बिल्ली, जब जुड़ेगा नहीं तो बनेगा नहीं। कुत्ता बिल्ली के जो भी संबंध बनेगा गलत बनेगा, जो भी कुत्ता बिल्ली के बनेगा वो क्या होगा, गलत होगा। लेकिन लास्ट में देखिए जो है यहाँ पे देखिए जो क्या है, यहाँ पे देखिए आपको ये वाला देखिए, सब तो कुत्ते बिल्ली की बात है, लेकिन यहाँ पे कुत्ते और चूहे की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए कुत्ता चूहा देखो दोनों 50 है, यहाँ पे देखिए यहाँ 50 और यहाँ पे 100। देखो चूहे के पास 50 यहाँ पे है तो चूहे के पास 100 नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। और बाकी देखिए ये नहीं बनेगा। देखो सभी कुत्ते बिल्लियाँ, कुत्ते यहाँ पे बिल्ली यहाँ पे है, तो देखिए सभी लग गया, कुत्ते के पास 50, यहाँ तो 100 नहीं होगा, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, ये देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखिए ये नकार देखिए ये वाला कथन ये वाला नकारात्मक है और ये वाला सकारात्मक है, तो इन दोनों मिला के क्या बनेंगे, आइदर आर बनेंगे। ये दोनों मिला के क्या बनेंगे, आइदर आर, यानी या वाला कंडीशन बनेगा। अब उसे तो देखिए ये वाला निष्कर्ष देखिए, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब देखिए ए प्लस धनात्मक है, ये नकारात्मक है। देखिए बता रहे हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, ये नकारात्मक मिल गया, और कुछ सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, ये क्या है, सकारात्मक मिल गया। अब देखो कुत्ते कुत्ते बिल्ली बिल्ली, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। अब देखो एक नकारात्मक एक सकारात्मक दोनों गलत है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, आइदर आर बनेंगे। ये दोनों मिलकर आइदर। उसी तरह इसमें देखिए कुत्ते बिल्लियां, यहाँ भी यहाँ पे कुत्ता बिल्लियां हैं। अब देखो यहाँ पे सभी है, देखो यहाँ पे सभी और कोई नहीं, जब सभी और कोई नहीं होता है तो इनके बीच में आइदर आर नहीं बनता है। देखिए ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, लेकिन सभी और कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे आइदर आर नहीं बनेगा, आइदर आर नहीं बनेगा। ये वाला तो गलत है। आइए आगे देखिए,
ये सकारात्मक है। देखो कुछ वाला कंडीशन में 50 होता है, 50 50। देखो यहाँ पे दोनों आम है, दोनों आम है तो यानी पहला दूसरा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जोड़ने के लिए किसी एक के पास 100 होना चाहिए, किसी एक के पास 100 ये नहीं है तो जुड़ेगा नहीं। तब देखिए सेब संतरे के जितने भी संबंध बनेंगे सब क्या होंगे, गलत बनेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो उसके बाद, देखो यहाँ पे सेब संतरा, देखो यहाँ पे समान है, यहाँ पे संतरा सेब है, यहाँ पे देखिए सेब संतरे, यहाँ पे सेब संतरे। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। देखिए यहाँ पे देखिए 50 50 होगा, यहाँ पे 100 100 होगा। अगर इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको सेब और संतरा को आगे, क्योंकि 50 50 से लिख सकते हैं, इसको भी आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये दोनों या बनाकर सही होंगे। ये जो पहला निष्कर्ष है या बनाकर सही होगा। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है, सेब के पास 100 है, संतरा के पास 50 है, यहाँ से देखिए इसके पास 50 है, इसके पास 100 है। अब देखिए यहाँ 50 थे, इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते, इसलिए देखो एक समान सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे देखो सेब है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, संतरा है, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों आइदर नहीं बनेंगे। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए इसको। देखिए 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 ये सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, दोनों जो बनेगा सकारात्मक बनेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ये देखिए सकारात्मक है, नकारात्मक है, सकारात्मक, यहाँ तक बात समझ। जब कुछ वाला आते दोनों 50 होता है, कुछ वाला की वैल्यू क्या आता है, दोनों 50 होता है। यहाँ पे कुछ है तो देखो ये भी 50 होगा। जब कोई नहीं है तो क्या होता है, 100 होता है। जब सभी होता है तो 150 होता है। देखो पहली बात का सकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक नहीं निकलेगा, गलत हो गया। अब देखिए पानी, देखो वर्षा वर्षा नहीं जुड़ेगा, जब नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा, पहले और दूसरे से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, पानी नीला से जितने भी निष्कर्ष है सब गलत हैं। अब देखो कोई और सभी ये दोनों तो कभी आइदर आर नहीं बनाते हैं, क्या होता है, ये दोनों आइदर आर कभी बनाते नहीं हैं, कोई और सभी नहीं। अब देखो कुछ पानी नीला है और कोई पानी नीला नहीं, इसका कंडीशन ऐसे से होगा, केवल यही वाला देखो पहला और दूसरा मिलकर आइदर और आर बनाएंगे, मतलब या तो पहला हो गया तो दूसरा। देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, इसीलिए क्या हो बनेगा, केवल पहला या दूसरा निष्कर्ष। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू आप लोग को।